हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। ठीक है, कि कोशिका के आवरण कौन कौन से होते हैं और इसके रूपांतरण कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, विशेषकर जीवाणु कोशिका में, ठीक है, जब भी प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात होती है ना, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जीवाणु का होता है, बैक्टीरिया का होता है, तो इसी को लेते हैं। तो विशेषकर जो है जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्ण बनकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। क्लियर है? तो देखो यहां मैं बनाता हूं। तो बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें 3 आवरण होते हैं और दृढ़तापूर्ण यानी बहुत कठोर। तो ये पहला आवरण हो गया। सो 1 मिनट, इसको हो गया पोलियो, तो इसको हम लोग ठीक करते हैं। तो 3 आवरण होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया पहला आवरण। इसके बाद हम बनाते हैं दूसरा आवरण और इसके बाद बनाते हैं हम लोग तीसरा आवरण। क्लियर है? तो आपको याद रखना 3 आवरण होते हैं और आगे बताएंगे। मैं अभी से बना देता हूं। एक इसमें होती है पूंछ, जिसको फ्लैजिला कहते हैं। तो 3 आवरण, ठीक है। तो दृढ़तापूर्वक बनकर 3 स्तरीय, कितने स्तर हो गए? 3, 1 2 3। जैसे बाह्य परत, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, किसकी बनी होती है? तो आपको ये याद रखना है बाह्य परत किसकी बनी होती है? ग्लाइकोकैलेक्स की, ठीक है। जिसके पश्चात क्रमशः यानी उसके क्रम से एक के बाद एक कोशिका भित्ति आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपको याद रखना है कि जो सेकंड है ये आपको देखने को मिलेंगी। ये सेकंड लेयर होती है कोशिका भित्ति, ठीक है। एवं जीवद्रव्य झिल्ली होती है। तो ये आपको याद रखना है कि इसके बाद आपको देखने को मिलेंगी जीवद्रव्य झिल्ली, या इसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्लियर है? 3 आवरण हो गए जो एक के बाद है, ये आपको याद रखना, एक के बाद एक है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, तो ये याद रखना हर एक लेयर का काम क्या है? अलग अलग है। पर यहां तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाती है, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसको सुरक्षा देने का काम करती है। जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में भिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। यानी बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। जैसे जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे जो है ग्राम धनात्मक, एवं जो अन्य अभिरंजित नहीं हो पाते उन्हें ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। ग्राम ऋणात्मक कहते हैं यानी कि नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो अब याद रखो यहां पे ये जो जीवाणु है, जीवाणु, क्लियर है? इसको भी पोलियो हो गया पर मैनेज आप कर लेना, ठीक है। तो जीवाणु की बात करते हैं तो इसको क्या करते हैं हम लोग? अभिरंजित। अब ये अभिरंजित का मतलब क्या है? अभिरंजित का मतलब होता है स्टेनिंग करना। स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? होली में कलर लगाते हो ना लोगों को आप, तो वही कलर लगाना, ठीक है। क्या होता है, जब किसी की स्टडी करना होता है, जब किसी की पहचान करना होता है तो उसको हम लोग कलर कर देते हैं। उसी को जो है हम लोग अभिरंजित करना कहते हैं, यानी कि स्टेनिंग करना कहते हैं। अब देखो, अब 2 ऑप्शन है यहाँ पे। 2 ऑप्शन कौन कौन से? देखो, तो हम बात करते हैं जब हम किसी को अभिरंजित करेंगे, कलर लगाएंगे, ठीक है, तो 2 चीजें होंगी। यहां बनाता हूं मैं, ठीक है। 2 चीजें होंगी, या तो कलर लग जाएगा या तो कलर नहीं लगेगा। भाई 2 ही चीज हो सकती है ना। तो देखो, अगर कलर लग गया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और मान लो कि कलर नहीं हुआ तो इसको क्या कहेंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर है? यहां तक के समझ में आ गया? देखो क्या बोला, जैसे
जो ग्राम अभिरंजित होते हैं यानी जो हो जाते हैं उसे क्या कहूंगे, ग्राम धनात्मक। ग्राम धनात्मक, देखो फंबल हो जाता है, मैंने बताया आपको, बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूं मैं, टीचर अच्छा हूं, पढ़ा सकता हूं और एक्टिंग अभी मैं सीख रहा हूं। तो ग्राम पॉजिटिव इसको कहेंगे, क्लियर है, ग्राम धनात्मक को पॉजिटिव कहते हैं। और अन्य जो अभिरंजित नहीं होते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग, ग्राम ऋणात्मक। इतनी सी बात समझ में आई आपको। देखो यहाँ पे दो चीजें बताई जो सिर्फ, देखो क्या होता है ना, बहुत इजी है, नीट की तैयारी करना बहुत इजी है, एनसीईआरटी को भी पढ़ना बहुत इजी है, अगर आप पूरे फोकस के साथ अगर आप पढ़ोगे और बहुत इजी वे में पढ़ोगे, ऐसा रामायण समान पढ़ोगे, ये होता है ये होता है ये होता है ये होता है, ऐसा होता है वैसा होता है ये होता है, कभी नहीं समझ में आएंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आप समराइज करके पढ़ोगे, थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। सिर्फ दो चीजें पढ़ी, कौन कौन सी, कि इसके तीन जो है लेवल्स होते हैं, तीन लेयर्स होती है। पहला कौन सा होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर है, ये आपको याद रखना। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद क्या होता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल के बाद क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। बस इतनी सी बात, ये आपका नीट का क्वेश्चन तैयार हो गया। इससे बाहर नीट में कभी क्वेश्चन नहीं आता है, तो इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो नीट में सिलेक्शन ना होने का रीजन ये नहीं है कि आप कम पढ़ाई करते हो, नीट में सिलेक्शन ना होने का रीजन ये कि आप बहुत सारा पढ़ते हो। अगर नीट में सिलेक्शन लेना है तो बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये माइंड है, कोई डस्टबिन नहीं है कि सब कुछ उठा के डाल दूंगे इसमें। ये माइंड है ना, तो ये भी तो लिमिटेड चीजें रखेगा ना, इंपॉर्टेंट चीजें रखेगा, तो इसलिए इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज डालूं। अब इतनी थ्योरी में से सिर्फ आपको इतने का काम है तो सिर्फ इतना याद रखो ना, इतनी सारी थ्योरी याद रखने की क्या जरूरत है। क्लियर है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि जो बैक्टीरिया हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं आपके ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, जिसमें कलर हो जाता है ग्राम पॉजिटिव, जिसमें नहीं होता है वो ग्राम नेगेटिव। सिंपल सी बात है, क्लियर है, बहुत इजी है। चलिए अगर इसके नोट्स चाहिए तो आपको जो है नोट्स भी मिल जाएंगे, और स्मार्ट पढ़ाई कैसे करते हैं वो सारी बातें जो है जैसे चैप्टर खत्म होंगे ना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो है इसको बहुत अच्छे से जो है ना फिट कर सकते हैं माइंड में। रात के 12 बजे भी कोई आपसे उठा के बोलेगा कि ये क्या होता है तो आप बोलेंगे अरे ये तो ये होता है। तो बहुत सारी ट्रिक बनाएंगे, बहुत सारी टिप्स बनाएंगे, बहुत सारी स्टोरी बनाएंगे, थोड़ा सा हंसी मजाक ह्यूमर डालेंगे, थोड़ा सा तड़का लगाएंगे, कुछ नया फ्लेवर। देखो पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़ोगे ना कभी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन पढ़ाई को डेली यूज के हिसाब से बना लोगे ना, जैसे मूवी देखते हो कभी नहीं भूलते हो, लेकिन पढ़ाई 2 घंटे में भूल जाते हो। तो इंटरेस्टिंग पढ़ाई को बनाना होगा तभी हमें याद रहेंगी। चलिए तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए तो जल्दी से क्या करना है आपको, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।